हाँ अब ओबीएस खोल दे। ओबीएस का পাগল হয়ে যাব আমি পাগল হয়ে যাব हेलो एवरीवन सो बाय गॉड बोल रहा हूं आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट कल रात को मैं सो नहीं पाया मुझे पता लग गया था कि माफी भी मांग ली गई है बट समहाउ आई कुडंट स्लीप क्योंकि वो जो बर्दाश्त वाला जो मेरा पार्ट है ना बॉडी का उसने काम करना बंद कर दिया तो कोई भी कुछ भी बोले और मैं उसको ले लूं ये ना होता नहीं है सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बिप्लब देब आई डाउट हम में से आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना इस इंसान का ये इंसान एक छोटी सी स्टेट है उसका चीफ मिनिस्टर है एंड दैट स्टेट इज रूल्ड बाय बीजेपी वो छोटी सी स्टेट का सीएम है और वो स्टेट को रूल कौन करता है बीजेपी और इस आदमी की इतनी हिम्मत है ये भाई साहब बोलते हैं कि पंजाबीज और जाट्स में ब्रेन नहीं होता इनका कहना है कि पंजाबियों में और जट्टों में जाट जट दे आर ऑल सेम इनमें ब्रेन नहीं होता आई डिसएग्री अगर मेरे में ब्रेन नहीं होता ना मैं कल सो जाता आई वॉज अवेक होल नाइट आई डोंट नो हाउ पीपल स्लीप हम ऐसा शिट लेकर सो कैसे जाते हैं शायद हमें आदत पड़ गई है तो मैंने सुबह 3 बजे के आसपास फेसबुक पर बिप्लब देब बीजेपी त्रिपुरा और पीपल आई कुड थिंक ऑफ उनको टैग कर दिया था कि भैया कल 5 बजे आ रहा हूं वी विल नॉट टेक इट इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारी कम्युनिटी अभी ना मस्त बैठी है नहीं तो त्रिपुरा से निकाल के पता लगाते हैं इसको कि भाई तू है क्या अब मजे की बात पता क्या है इसने एक बात बोल दिया है कि हमारे में ब्रेन नहीं होता तो आप आज अगर मैं थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज यहां वहां चली जाए थोड़ा सा आई गो आउट ऑफ माई लिमिट्स तो आप ये सोच के मुझे माफ कर देना कि मेरे में ब्रेन नहीं है क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूं आई एम अ प्राउड पंजाबी सो दिस इज मन की भड़ास एपिसोड 2 एंड इट्स अबाउट मूवमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर बिप्लब देब who is a CM of Tripura, a छोटी सी स्टेट in north east of India. Amazing people यार नॉर्थ ईस्ट में what talent they have. किसको चुना तुम लोगों ने यार क्या टैलेंटेड लोग हैं आपने चुना किसको है बिप्लब देब जैसे को आपने सीएम चुन लिया I'm sorry to know that. So, I'm waiting for few more people to join me. अगर आप हैं तो थोड़ा सा कमेंट करेंगे मेरे को पता लग जाएगा that you are there listening to me. तो सबसे पहले I have a disclaimer to make. डिस्क्लेमर नीचे भी चल रहा है लेकिन आई हैव अ डिस्क्लेमर क्योंकि
मैं जो आज बोलने जा रहा हूं, इट मे नॉट साउंड गुड टू मैनी, बट बिप्लब देब को यह पता लगना जरूरी है कि बेटा तू कहां खड़ा होता है और हम कहां खड़े होते हैं। माइंड इट। तय किया है, आज नहीं कल तो देखेगा। माइंड इट। वो त्रिपुरा के गिने हुए पंजाबी भी खड़े हो जाए ना, काम हो जाएगा तेरा। सो आई हैव अ डिस्क्लेमर टू मेक। हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर प्रेजेंस। I have a disclaimer to make which says whatever I am talking now, it's between me and Biplab Deb. अब मैं जो भी बात कर रहा हूं वो मेरे और बिप्लब देब के बीच में है। अगर कोई भी इंसान उसको पर्सनल लेता है, उड़ता हुआ तीर लेता है, तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। मेरा कोई गलती नहीं, ठीक है। उड़ता हुआ तीर नहीं लेना, जान दो, जहां जा रहा है वहीं जाने दो। नंबर 2, एज संजीव ओहरी, एज ओहरी रिपोर्टर, एज टीम ओहरी रिपोर्टर, वी रिस्पेक्ट वुमेन। हम एक औरत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उस हर बिजनेस की रिस्पेक्ट करते हैं जिससे किसी भी घर का पेट भरता है, चाहे वो भीख मांगना हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो। आई रिस्पेक्ट एवरी बिजनेस, एवरी ऑक्यूपेशन, एनीथिंग दैट वन डू टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, ठीक है जी। ये 2 चीजें ध्यान रखना। सो बिप्लब देब, क्या बोला आपने? पंजाबियों में और जट्टों में दिमाग नहीं होता। भाई बात तो सही करी तूने, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तुम्हारे लेवल का नहीं है, ठीक है। सो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपने त्रिपुरा में बैठ के, बिकॉज यू आर अ बोंग, आपने त्रिपुरा में बैठ के क्या कंपेयर किया था? पंजाबियों को और बंगालियों को। पंजाबी इंक्लूडिंग जाट्स, हरियाणा जाट, पंजाबी जाट, सारे तूने कंपेयर किया। अब मैं थोड़ा सा बंगाल पे रोशनी डालता हूं भाई तेरे लिए। तुझे पता है एशिया पैसिफिक या फिर एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहां पर है? सोनागाछी का नाम सुना है? वो पंजाबी नहीं चलाते भाई, और हमारा इतना दिमाग भी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया ऑफ एशिया and in top 8 of the global red light area is in Bengal, जिसको किसी पंजाबी ने नहीं चलाया, ना जाट ने चलाया, तेरे ही फोर फादर्स थे। गॉट मी? और सुन, तू 2 बच्चों का बाप है, एक बेटा एक बेटी है। क्या सिखा रहा है उनको? क्या सिखा रहा है कि दूसरी कम्युनिटी की बेइज्जती करो, दूसरे लोग तुमसे कम है? यह सिखा रहा है तू? क्या करेंगे तेरे बच्चे कल बड़ा होके? एज अ फादर यू आर फेलिंग। एक कंट्रोवर्सी आई थी जी बिप्लब देब की, जो लोग सुन रहे हैं आप सबके लिए बता रहा हूं। बिप्लब देब की एक कंट्रोवर्सी आई थी। इस बंदे ने बोला था कि इंटरनेट तो महाभारत के टाइम से है। सर यहां मेरा दिमाग बहुत कम है, क्योंकि मेरे हिसाब से और विकीपीडिया के हिसाब से, वही विकीपीडिया जो ये बता रहा है कि तेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उसी ने बोला जी इंटरनेट 1990 में आया था। अब विकीपीडिया गलत तो नहीं है? अब थोड़ा ना बोलेगा गलत है, बच्चों पे आ गई ना बात। उसी विकीपीडिया ने बोला, तू कहां महाभारत पे पहुंच गया? अबे दिमाग, ये दिमाग है, ये दिमाग है, हैं? इंटरनेट कब से है? महाभारत से। वो भीष्म पितामह तीरों पे लेटा हुआ व्हाट्सएप कर रहा था ना साल। और सुन, देखो पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां से होती है?
सर आई डोंट हैव टू नेम, इट्स अगेन वेस्ट बंगाल। जाओ, जाकर देखो, गूगल करो, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज फ्रॉम बंगाल। वो बंगाली बाप है जो अपनी बच्चियों को बेचता है, वहां पे रोटी के लिए बेचता है, जरूरत को बेचता है, जिस मर्जी चीज के लिए बेचता है वो उसकी मजबूरी होगी। सर लेकिन आप जाकर देखो और मुझे बताओ कितने जाटों ने और कितने पंजाबियों ने ये कलेश किया है। सर आप ही के लोग थे, ठीक है सर। और सुनो, द हिंदू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जी बंगाल का, उसकी खबर है 42% ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग आर फ्रॉम बंगाल। सर 100 में 42 माइनस किया, सिर्फ 58% बंगाल ने दिया दूसरों को पार्टिसिपेट करने के लिए, 42% बंगालियों ने संभाला हुआ है सेक्स ट्रैफिकिंग। ये दिमाग है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे चोड़े होते हो? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रियली लव सम ऑफ हिज कॉम्पोजिशन, उसके नाम पे चोड़े होते हो? कल्चर बताओ, कल्चर। अगर किसी ने चौखेर बाली देखी, चौखेर बाली, इट्स अ बंगाली नॉवल जो 1903 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, 1903 में। और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसमें कुछ हाईलाइट्स कुछ और करना था, बट व्हाट वी सी फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, उसमें एक औरत थी एंड ऑल फैमिली वॉज बीइंग टेकन केयर बाय हर, रोटी नहीं खिला रही थी, समझ गए ना? दैट इज द कल्चर। अभी बुलबुल करके एक ना सीरीज आई है, वेब सीरीज बुलबुल करके, आई वॉज अशेम्ड टू सी इट। सर वो है सर आपके दिमाग और आपकी कम्युनिटी, इसलिए चोड़ा मत हो, समझ आई? आज 2020 में भी बंगाल इज नंबर 1 इन चाइल्ड मैरिज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बंगाल। तो बोलेगा भैया दीदी से बात करो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो? ना, मैं बंगाल एज बंगाल कल्चर की बात कर रहा हूं। आज भी यू आर नंबर 1, बंगाली कम्युनिटी इज नंबर 1 इन चाइल्ड मैरिज। क्या ये ठीक है? कर दे अपने बच्चों की शादी, ये ब्रेन है? या कुछ नोबेल अवार्ड विनर, कुछ अपना रविंद्रनाथ टैगोर गुरु, इनके नाम पे चोड़ा हो रहा है तू? तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? यू आर अ ब्लडी जस्ट ग्रेजुएट, किसके नाम पे चोड़ा हो रहा है भाई? वो नोबेल अवार्ड विनर ना, हमने, हमारे पास भी थे, हमारे पास भी है, आता हूं उस पर, रुक। आज तुम चोड़े होते हो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नीचे एक दिन जीना पड़ जाता ना साले, भग जाता तू। मैं पागल हूं इसलिए मैंने साला बोला है, पागल हूं मैं, ब्रेनलेस। उस इंसान, उस इंटेलेक्ट, उस लीडर के नीचे एक दिन तेरा बिताना मुश्किल हो जाता। आज तू सीएम बन के घूम रहा तो तेरे को लगता है तू कुछ भी कर सकता है? चलो, तुम्हारा फुद्दू लगा हुआ है भाई साहब, जैसे कांग्रेसों का लगा हुआ है ना, गांधी आगे खड़े कर दिए, पूरी कांग्रेस खुश है। तुम्हारा लगा हुआ है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आगे खड़ दिया, सारे बंगाली गुरु। अरे रविंद्रनाथ टैगोर गुरु की बॉल्स का 1% हो जा, 1%, नरेंद्र मोदी पैर पड़ के तेरे को पीएम बना देगा। अपने दम पे चौड़ा हो, यू आर जस्ट अ ब्लडी ग्रेजुएट। और वो भी नहीं लिखा विकिपीडिया में पास हुआ था कि फेल। 15 साल गायब था तू त्रिपुरा से, आरएसएस ज्वाइन करने गया था। उस दौरान क्या हुआ किसी को नहीं पता, और तुम पता भी नहीं लगने दोगे। आई एम श्योर विकिपीडिया भी मैनेज कर लेते होगे। इनफ ऑफ बंगालीज। अब सुन अपने बाप के बारे में, जिसके बारे में बकवास की थी ना, उसके बारे में सुन। किसके बारे में? पंजाबियों के बारे में सुन, जट्टों के बारे में सुन, जाट के बारे में सुन। तेरे को इतना पता है जट और जाट में फर्क होता है? तुझे यह भी नहीं पता होगा विप्लव, इनमें भी फर्क है, जाट और जट में भी।
जैसे नॉर्थ इंडिया वालों के लिए साउथ इंडिया वाले सारे मद्रासी है ना, यू इवन डोंट नो। जिसके लिए तूने बकवास करी है तेरे को पता ही नहीं है। मैं बताता हूं, तेरे को पता है बंगालीज दो दे आर 6% कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सर्विसेज। आज की डेट में बंगाल का रेजिमेंट नहीं है, आर्मी में बंगाल का रेजिमेंट नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी जो 1920, आज से 100 साल पहले खत्म हो गई। उसके बाद आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि हम अपना रेजिमेंट बनाएं, आर्मी में अपनी जगह बनाएं। पंजाब के 3 या 4 रेजिमेंट हैं, पंजाब अलग, सिख अलग, जाट अलग, एंड वी आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियन डिफेंस सर्विसेज। कभी टाइम मिले ना अपने ये बेकार के टंटों से, बैटल ऑफ सारागढ़ी देख लियो, 21 बंदों ने ना वापस भेज दिए थे बंदे, 21 सरदारों ने, ठीक है। लौंगे वाला देख लियो, बॉर्डर पिक्चर देखी है, कितने थे? गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, अपने 4 बच्चे उन्होंने शहादत कर दी थी, कुर्बान कर दिए थे मुसलमानों से, मुगलों से लड़ने के लिए। मुसलमान तो भाई है हमारे, वो मुसलमान मेरा भाई है। मुगल से, वो जो मुगल होते थे जो कब्जा करने के चक्कर में होते थे, मुगल से लड़ने के लिए अपने 4 बच्चे शहादत कर दी थी। तेरे बच्चे की उंगली कटेगी सिर्फ वो सोच के देख। उस टाइम पे अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना लड़े होते, अपने 4 बच्चों की शहादत, 4 साहबजादों की शहादत ना दी होती उन्होंने, तो आज तू विप्लव खान होता। सोचा कभी? पंजाबियों पे आवाज उठाता तू, जाटों पे उठाता तू। इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। जाके प्लेयर देख कहां के हैं, सारे जाट हैं। नेशनल गेम ऑफ द कंट्री, मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ प्लेयर इज हरियाणा, जाट। ओलंपिक में 80% मेडल किसके आते हैं? जाटों के। मैं दंगल करने जाता हूं ना जब हरियाणा में, 10 साल के बच्चे से पूछता हूं बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? कहता है मैं खिलाड़ी बनूंगा, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। ये 10 साल के बच्चे का जज्बा है वहां पर, जाटों का, जिनके लिए तूने बकवास करी है। तुम्हारा तो एक मोहन बगान है, सो कॉल्ड फुटबॉल टीम, वो तो आज तक बंगाल से बाहर नहीं निकली। अब ये लोगों की इग्नोरेंस है या क्या? लोगों को तो ये भी नहीं पता मोहन बगान बगान है, एक बाग है, एक ग्राउंड है कि टीम है। आपको तो ये नहीं पता विप्लव देव फूफिया है, एब्सोल्युटली फूफिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्मिला, यू मे प्लीज क्विट, आई एम सॉरी। मैंने जब शुरू किया था मैंने तभी बोल दिया था, इट्स नॉट अबाउट Bengalis, it's not about you and me, it's not about me and my wife. I am talking to बिप्लब देव। अगर किसी को बीच में पर्सनल लेना है तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज चले जाओ। मैं पूरी रात नहीं सोया इस बंदे के चक्कर में। इट्स नॉट अबाउट बंगालीज, ट्रस्ट मी, यू नो आई एम पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। 20 साल से मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों का पार्ट हूँ। सो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बंगालीज, बट उसने बंगालियों के साथ कंपेयर किया पंजाबियों को, जाटों को, तो यू शुड नो। और मैंने जो भी मैं बोल रहा हूं, आप मेरे से, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से बात करो, मेरे पास हर चीज का सबूत है, मेरे पास हर चीज का सबूत है विद द सोर्स, की वो सोर्स क्या है मैं आपको दे सकता हूं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कोई भी लूज वर्ड यूज ना करूं और मैं थोड़ी सी भी बेअदबी ना करूं बंगाली कल्चर की भी, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट एनीमोर, आई एम टॉकिंग ऑफ पंजाबीज। विप्लव देव, गुरुद्वारे का नाम सुने हो? बंगला साहिब गुरुद्वारा है हमारे दिल्ली में, एक बंगला साहिब गुरुद्वारा। आपको पता रोज कितने लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं वहां पे? कोई बड़ी बात नहीं है ये।
किसी को नहीं पता वहां राशन कहां से आता है और कौन आगे रोटियां बना के जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग टू बोस्ट। पता है कितने लोग खाना खाते हैं वहां पे? 70,000 आदमी रोज खाना खाता है वहां पे। और जिस टाइम तू लॉकडाउन में अपने घर के अंदर बैठा हुआ था ना, उस टाइम भी वहां पे रोज 1 लाख बंदों को रोटी खिलाई जा रही थी। स्वर्ण मंदिर सुना है आपने? गोल्डन टेम्पल, हम दरबार साहब बोलते हैं उसको। सर नॉर्मल डेज में 1 लाख लोगों को खाना खिलाते हैं वहां पे रोज। राशन कहां से आता है पता नहीं, बनाने वाला कौन है पता नहीं, सेवा करने वाला कौन है पता नहीं, लेकिन वहां 1 लाख आदमी रोज खाना खाता है नॉर्मल डेज में। और कोई गुरुपुरब आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए तो सर 2-2 लाख आदमी है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन है। तो दिस इज व्हाट पंजाबी इज। ये लॉकडाउन में भी ना हर आदमी को खाना खिलाया है जिस जिसको जरूरत हुई है। आपको पता है दुनिया के सबसे महंगे देश कौन से हैं? 3। आई हैड अ डिफरेंट थॉट, लेकिन इट इज सिंगापुर आता है उसमें। सिंगापुर इज द कॉस्टलीस्ट वन। देन वी हैव ज्यूरिक है, देन वी हैव फ्रॉम जापान ऑल्सो। मैं ज्यूरिक, सिंगापुर और न्यूयॉर्क को लेके चलता हूँ सर। न्यूयॉर्क $75 है सर। इवन दुबई को भी लेके चलता हूँ, दुबई हमारे पास है। दुबई में एक हैप्पी मील लेने चले जाओ सर, हैप्पी मील नहीं सर, इकोनॉमिकल मील लेने चले जाओ, 27 दिरहम का मील है सर वो। हमारे वहां पे गुरुद्वारा नानक दरबार है जेबल अली में, दुबई में जेबल अली में गुरुद्वारा नानक दरबार है सर। 800 से 900 लोग रोज खाना खाते हैं, प्रॉपर मील, रोटी सब्जी दाल रायता सलाद चावल। सर एवरेज ले लो 15 दिरहम की, 800 बंदा रोज खाना खाता है वहां पे। और वहां पे भी कौन खिलाया, कौन दिया, किसने सेवा की, किसी को नहीं पता। वो गुरु की कृपा है, होता है। ये बता रहा हूं, तेरे को पता लग जाए पंजाबी क्या है। जाटू मारा तेरे को पता लग गया। सिंगापुर में एक गुरुद्वारा है, सिलक रोड सिख टेम्पल, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, कंट्री है सर। कोरोना के दौरान और इससे पहले भी 800 मील्स पर डे खिलाई हैं उन्होंने। ये है पंजाबी, ये हमारे गुरु हैं। कहां से मिलती है किसी को पता नहीं लगता। न्यूयॉर्क में सिख सेंटर है, 1.5 लाख से ऊपर लोगों को खाना खिलाया उन्होंने लॉकडाउन में। और अभी जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे ना वहां पे जॉर्ज फ्लॉयड के, तब भी प्रोटेस्टर्स को खाना खिलाया उन्होंने। क्या मतलब है, क्या मिलना है, क्या मिलेगा? एक पंजाबी को क्या मिल रहा है? तेरे जैसे लोगों की बकवास। ज्यूरिक, आपको पता ना, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड सर। वहां का एक गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं मैं, तेरा मल्टीपल गुरुद्वारा। इतनी कृपा है ना गुरुओं की, परवाह नहीं है कि सेवा तो ऐसे ऐसे होती है, क्या क्या हो जाता है हमें पता भी नहीं लगता। ऑटोमेशन में चलाया हुआ गुरुओं ने सब कुछ। ज्यूरिक में 1000 बंदे को रोज खाना खाते हैं। एक गुरुद्वारे का एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ, जिसको मैंने पढ़ा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अ मील, a mac veggie meal in Zurich costed me around $1,400। मैंने खाई थी 1400 रुपए की मेरे को एक मैक वेजी मील विद what do you call that, French fries and coke. It costed me 1400 rupees। सर 1000 आदमी को रोज हमारे गुरुओं की कृपा से खाना खिलाया जाता है। दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन, दिस इज व्हाट वी थिंक। इसलिए हम ना किसी को कंपेयर नहीं करते अपने साथ। गेट योर बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, हमारे साथ खड़ा कर दे। 81 ईयर्स ओल्ड के एक बुजुर्ग हैं महाराष्ट्र हाईवे पे, जिनका नाम है बाबा करनैल सिंह खेरा। 81 साल के एक बुजुर्ग हैं बाबा करनैल सिंह खेरा, जो महाराष्ट्र रोड पे है सर। लॉकडाउन के दौरान, सर नहीं सॉरी काट रहा हूं, सुन, लॉकडाउन के दौरान
उस पापा जी ने 20 लाख लोगों को खाना खिलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दिस इज नॉट अबाउट कि खिलाया है, खाने वाला नहीं होगा तो क्या करेंगे, खाने वाला था, लेकिन उनके ऊपर वो कृपा थी, उनके अंदर वो नियत थी कि वो खिला पाए। ये है पंजाबी। आपको पता है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट, या ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से नंबर 1 ही है, फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? सर बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडस्ट्री शुरू किसने की थी, किससे शुरू हुई थी? अगर आपको पता ना हो सर, कपूर भी पंजाबी होते हैं। पृथ्वीराज कपूर 1924 when Bollywood industry was started, it was started by a पंजाबी। बाय अ पंजाबी। उसने कोई भूमि पूजन नहीं किया था, बट ही स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और आज हम 100 साल बाद जहां उसके आ चुके हैं, दैट वाज पंजाबी। अभी वो अस्पताल पहुंच गया ना, पूरा फैमिली पहुंच गई अस्पताल मिस्टर बच्चन की। जहां जहां लोग मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सर वो भी पंजाबी है। पंजाबी जरूरी नहीं है पंजाब में ही रहते हैं, वहां त्रिपुरा के अगर 40 निकल के आ गए ना, पता लग जाएगा। तो सर जिसकी वो दुआएं मांग रहे थे ना सारे, वही पंजाबी सर। सो दैट इज व्हाट पंजाबी इज। इंसान को इंसान समझो, डोंट बी अ रेसिस्ट। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? आपके बच्चे तो मेरे ख्याल से वो तो फिर दिल बड़ी थिंग, करो जो करना है यार, बाप का राज है। तो इंसान को इंसान समझो, रेसिस्ट मत बनो। हम क्या कर सकते हैं? पंजाबी और जाट, सर गूगल कर लो हमारी हिस्ट्री। सर नहीं, गूगल कर ले हमारी हिस्ट्री, तेरे को पता लग जाएगा हम क्या कर सकते हैं और तेरे साथ क्या नहीं हुआ। जो तूने बोला ना दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग जो है ना वो मल्टी पर्पस है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। और वो जिस पढ़ाई पे तू बोस्ट कर रहा है ना, तेरी अपनी तो ग्रेजुएशन है सिर्फ, तूने कौन सी डबल एमबीए कर ली, डबल पीएचडी करके बैठा तू। किसी के दम पे तू बोस्ट कर रहा है, मैं अपने दम पे बोस्ट कर रहा हूं। एक परसेंट हो जा सिर्फ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की बॉल्स का 1% हो जा, उस दिन चौड़ा होई हो। जिस आदमी के दम पे तुम उछलते हो ना, तेरी क्या कंट्रीब्यूशन है? उस आदमी की मेहनत है। वो जो नोबेल अवार्ड विनर है उनकी मेहनत है, तेरी क्या कंट्रीब्यूशन है? किस बात पे चौड़ा है तू? हाउ यू बिहेव एक्चुअली शोज योर आइडेंटिटी। ठीक है ना? माफी मांगने से कुछ नहीं होता। आज मैं जितनी बकवास कर रहा हूं, कल माफी ले लियो मेरे से। वैसे मैं क्यों माफी मांगू? आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर एनीथिंग आई एम सेइंग राइट नाउ। मैं बहुत कंट्रोल होकर बात कर रहा हूं। नहीं तो जो लोग यहां पे देख रहे हैं, कई लोग जानते हैं कि हम किस हद तक क्या कर सकते हैं। सर पंजाबियों के साथ पाला नहीं पड़ा आपका अभी। एक पंजाबी पै गया ना पुट्ठा, विप्लव देव, सरकार छोड़ के भागेगा, सरकार छोड़ के तू। आई पिटी ऑन द पीपल ऑफ त्रिपुरा जिसने तेरे जैसे सीएम को चुना है। अफसोस है मुझे, अफसोस। आई एम श्योर वो भी करते होंगे। मैं आई रियली वॉन्ट कि वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो बात करते हैं दैट ही इज वेरी न्यूट्रल एंड ऑल, आई रियली वॉन्ट हिम टू टेक कॉल ऑन दिस। मोदी साहब, आपके मिनिस्टर ने बकवास करी है हमारी कम्युनिटी के बारे में। अपनी वो आदत नहीं है कि बाहर जाके गाड़ियां तोड़नी शुरू कर देंगे, लेकिन आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए। माफी मांगने से सब कुछ हो जाता है? निकालूं आज रात को आपको गाली या कल सॉरी बोल दूं सर? नहीं चलता सर। आई एम सरप्राइज कि आप चुप कैसे बैठे हो। You are the prime minister of the country and he is your selected chief minister of a small state. When my team do something which is
अनएथिकल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरी टीम कुछ गलत करती है, एज ए लीडर आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप क्यों नहीं बोलते हैं गाइस? आई एम सॉरी, मैंने शर्मिला समझो, आई हैड अ डिफरेंट थॉट अबाउट इट। मेरी अलग सोच थी, मेरा ये जरूरी था। इट वॉज नॉट अबाउट यू एंड मी। इस इंसान के पास मैंने कल रात को इनको इनवाइट किया था कि भाई 5 बजे आ जाओ, हो सकता है कोई हमें देख भी रहा हो। एटलीस्ट ही शुड नो कमियां हर कम्युनिटी में है, कमियां हर परिवार में है, कमियां हर इंसान में है, लेकिन हम क्यों लड़ाने पे तुरे हुए हैं गाइस? इसको प्लीज शेयर करना, शेयर इट एज मच एज यू कैन, है ना? आई विल नॉट बी सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, आई रियली मीन इट। थैंक यू विप्लव देव, सुधर के रहे, सॉरी से कुछ नहीं होता, समझा?